मत बोलो। सबसे पहले अय्यर और बबीता बेटी को रोको। हाँ, मैं अभी फोन करता हूँ बबीता जी को। जल्दी। रिंग बज रही है लेकिन फोन उठा नहीं रहे बबीता जी। बाप रे। अब क्या करें, कैसे रोके उनको? मेरे ख्याल से हमें तुरंत अभी एयरपोर्ट चलना चाहिए और वहां जाके उन्हें रोकना चाहिए। हाँ, मैं गड्डी निकालता हूँ। चल आत्माराम, लवकर चला। कहाँ ढूंढेंगे दोनों को अभी? बबीता जी का तो फिर भी कांटेक्ट हो जाएगा, लेकिन अय्यर भाई को कैसे ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढेंगे? सही बात है। और अय्यर भाई नहीं मिले तो एक वो मिट्टू जोड़ू टूटी जैसे। एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से एक फैमिली बिछड़ गई। जी, अब क्या होगा? बेचारे बबीता जी और अय्यर भाई क्या कभी नहीं मिल पाएंगे? शायद नहीं। नहीं, अगर ऐसा हुआ तो एक प्यारी जोड़ी को अलग करने का पाप हमें लगेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा दया भाभी। अय्यर भाई, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। जी हाँ, हम साथ में ही हैं। बबीता जी, अय्यर भाई, आप यहाँ कैसे, कब आए आप यहाँ? बस अभी आए हैं। पर आप सब लोग एक साथ कहाँ गए थे? अरे हम सब आप दोनों की गलतफहमी दूर करने के लिए आपको ढूंढने गए थे। एयरपोर्ट तक जाके, लेकिन आप लोग मिले ही नहीं। एक मिनट, लेकिन आप दोनों हमारे सामने एक ही टैक्सी में एक साथ यहाँ से गए, फिर दोनों एक साथ सेविंग में से बाहर कैसे निकले? वो हमें क्यों है? तुम दोनों एक साथ हो तो हम लोगों के साथ मजाक कर रहे थे क्या? नहीं सॉरी भाई, हम लोग कोई मजाक नहीं कर रहे थे। अय्यर सच में कहीं जा रहा था और मैं कोलकाता जा रही थी। वो कहते हैं ना कि जोड़ियां भगवान बनाता है, लेकिन हम ही लोग उसको बिगाड़ देते हैं। लेकिन जो सच्चा प्यार करता है, भगवान उसकी जोड़ी को कभी टूटने नहीं देता। सही बात है। नहीं, वो तो समझ में आ गया अभी आप दोनों को एक साथ में देख के, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप दोनों के बीच में ऐसी क्या गलतफहमी हो गई कि आप दोनों एक साथ हो गए। मेरा मतलब है, आप दोनों के बीच की गलतफहमी दूर कैसे हुई? बताता हूँ। वो हुआ यूं के ठीक है। मुझसे डिवोर्स ले रहा है, फिर भी मेरी तस्वीर पर्स में रखता है। थैंक यू, आप जाइए। अय्यर, तुम तो स्वीटी से प्यार करते हो ना?
तो फिर मेरी फोटो लेके क्यों जा रहे हो? अय्यर, अय्यर मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे जवाब दो। सामने देख के बात करो अय्यर। ये भी तुम्हारा कोई नाटक ही होगा ना? हाँ, नाटक ही समझो। अब रो क्यों रहे हो? रास्ते पे ये सब नाटक बंद करो। ये नाटक नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे। चुप क्यों हो गए? बोलो। अब इतना बड़ा दर्द तो दे ही दिया है ना, दूसरों को दर्द देना बाकी है? बबीता, मैं तुमको दर्द कैसे दे सकता हूँ? मैं तो सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ तुमको देना चाहता हूँ। खुशियाँ? अच्छा, इसलिए स्वीटी से अफेयर किया ना? इसमें मेरी क्या खुशी? खुशी है बबीता, क्योंकि तुम मेरे साथ जो अपना घुटन भरा जिंदगी बिता रही हो, उससे आजाद हो जाओगे। घुटन भर? तुम क्या बोल रहे हो अय्यर? और तुम मेरी खुशियाँ चाहते हो, इसलिए प्यार स्वीटी से करते हो? बबीता, स्वीटी से प्यार सिर्फ एक नाटक था। हाँ। हाँ, तुम्हारे लिए तो प्यार नाटक ही है ना? अय्यर, तुमसे ज्यादा झूठा इंसान मैंने लाइफ में नहीं देखा है। ऐसा मत बोलो। तुम किसी से प्यार नहीं कर सकते। बबीता, ऐसा मत बोलो। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया है। तो फिर स्वीटी का क्या चक्कर है? छोड़ो बबीता, तुमको लेट हो जाएगा। नहीं, मुझे बोलो अय्यर, मुझे साफ साफ बताओ, तुम्हें मेरी कसम। अय्यर, मुझे सच बताओ, क्या ये सब एक नाटक था? हाँ। तुमने ये नाटक क्यों किया? क्योंकि तुम्हारा खुशी के लिए। What? बबीता, तुमने खुद बोला था कि तुम मेरे साथ में खुश नहीं हो, मेरे साथ लाइफ एडजस्ट करके रहती हो। क्या बोल रहे हो? मैंने कब कहा ये सब? तुमने कब कहा? मेरे पास प्रूफ है, प्रूफ। मोबाइल तो अब्दुल के पास रह गया। अय्यर, साफ साफ बताओ, बात क्या है? बबीता, तुम्हारा वो फ्रेंड मौसमी हमारे घर पे आया था ना? मौसमी और हमारे डिवोर्स का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है बबीता, उस दिन तुम अपना फोन कट करना भूल गया था। तुम्हारा और मौसमी के बाद का रिकॉर्डिंग भी मेरे मोबाइल में है। हाँ? तुमने मेरी और मौसमी की बातों का रिकॉर्डिंग किया? सॉरी, लेकिन बबीता, मेरे मोबाइल में एक एप्लीकेशन है जिसमें कोई भी कॉल ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाता है। मैं कुछ बोलने गया तभी मैंने तुम्हें ये कैसे सुना। मौसमी, रोना तो मुझे भी आ रहा है, पर क्या करूं? बबीता को रोना क्यों आ रहा है? मैंने जैसा सोचा था ना, अय्यर वैसा बिल्कुल नहीं है। शादी से पहले अय्यर मुझ पे कितना प्यार जताता था, और ये सोच के मैंने शादी कर ली। और शादी के बाद पता चला कि मेरी सबसे बड़ी नादानी थी। मेरा बस चलता ना तो मैं बहुत पहले डिवोर्स ले लेती, पर क्या करूं? डिवोर्स के बाद सोसाइटी में रहना कितना मुश्किल हो जाता है। शादी के बाद पतियों का प्यार ना कटी पतंग जैसे हो जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। अय्यर, you are so stupid. तुम्हें पता है कि मौसमी का नेचर कैसा है? उसे हमेशा दूसरों के लाइफ से खुद के लाइफ को कंपेयर करना होता है। तो इसमें मेरा क्या गलती है? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से रहते, हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देख के मौसमी बहुत जल रही थी। मैंने उसे समझाने के लिए सब कहा था। वो बिजॉय के साथ एडजस्ट करके रहे, उसके मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने ये कहा था कि मैं भी तुम्हारे साथ एडजस्ट करके रहती हूँ। हाँ। अरे बबीता, बबीता, मेरे को तो लगा कि ये तुम सब अपने मन से बोल रही हो। अय्यर, you're so stupid. तुम्हें ये सब लगा तो तुमने मुझसे आके बात क्यों नहीं की? तुमने ऐसे कैसे assume कर लिया कि मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती हूँ? बबीता, मेरे को लगा कि अगर मैं तुमसे साफ साफ बात करेगा तो तुम मेरा दिल रखने के लिए मेरे को हर्ट नहीं करोगी, इसलिए नहीं पूछा। गोश अय्यर, तुम्हारी एक गलतफहमी की वजह से आज इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया। सॉरी, सॉरी बबीता, आई एम वेरी सॉरी। लेकिन ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, प्लीज मेरे को माफ कर दो, प्लीज। एक शर्त पे। मेरे को तुम्हारा हर शर्त मंजूर है। आज के बाद तुम्हारे मन में ऐसी कोई भी उल्टी सीधी बात आई ना, तो तुम सबसे पहले मुझसे आके क्लियर करोगे, ओके? प्रॉमिस बबीता, गॉड प्रॉमिस। आज के बाद मेरे मन में कोई भी ऐसा उल्टा सीधा बात नहीं आएगा। अरे भाई, प्यार की बात करना, गार्डन में जाओ ना, पूरा ट्रैफिक जाम करके रखा है। उठाओ तुम्हारा सामान। सॉरी 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 सॉरी। ये तो एकदम किस्सा फिल्म की कहानी की तरह हो गया, नहीं? हाँ। सस्पेंस एकदम एंड में खुला। कहते हैं ना, अंत भला तो सब
सब भला। बस भगवान की दया से सब कुछ ठीक हो गया। हाँ, और माता जी की कृपा कि उन्होंने वो टैक्सी वाले भाई को देवदूत बनाकर भेजा। वो कर रहा है, जरा सोचो, अगर वो टैक्सी वाला नहीं मिलता तो कितनी बड़ी मुसीबत आ जाती। हाँ, और हमारे ये प्रात तो लगते ही नहीं। सही बात है, पर टैक्सी वाले भाई की वजह से मिल गए। माता जी ने तो आज पूरी बिगड़ी बाजी संवार दी। आज का दिन बहुत अच्छा है। बबीता जी और अय्यर भाई फिर से मिल गए। हाँ दया भाभी, भगवान की कृपा से हम लोग फिर से एक हो गए। बोलो अम्बे माता की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। गणपति बप्पा। अय्यर बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रख, भगवान की कृपा पाने के लिए इंसान को हमेशा नेक काम करने चाहिए। रिश्ते हीरो की तरह मजबूत होते हैं तो कांच की तरह नाजुक भी होते हैं। हाँ, इसलिए रिश्तों में गलती, गलतफहमी, शंका, इन सब चीजों के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। राजा जी, आपका ये लेसन मैं लाइफ टाइम नहीं भूलेगा। मैं भी नहीं भूलूंगा। आप पोपटलाल पहले शादी तो हो जाने दो। पोपट भाऊजी, हो गया, आपकी शादी पक्की होगी। त्यांना सांगा। टप्पू के पापा, बापूजी ने कहा वो याद रखना है। अरे भाई, मुझे तो पहले से याद ही है, इसीलिए तो आज तक कभी मैंने अय्यर भाई की तरह कोई लफड़ा किया नहीं। ओ जेठालाल, मैंने भी कहाँ कोई लफड़ा किया है। अच्छा, तो स्वीटी के साथ जो किया वो क्या सत्संग था? जेठालाल, वो मेरा एक्टिंग था, एक्टिंग। अरे क्या एक्टिंग किया था अय्यर भाई, आपने पहले ही बबीता जी से पेट छोटी बात कर ली होती तो ये एक्टिंग का झमेला करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एग्जैक्टली। और क्या भाई, अय्यर मैंने तुम्हें कितनी बार सलाह दी, ऑफिस आए तब बोला, पोपटलाल के घर पे बोला कि जाके सीधे सीधे बबीता जी से पूछो कि वो तुमसे प्यार करती है कि नहीं करती है, पर तुमने तो रिकॉर्डिंग सुनी और देवदास हो गए। अय्यर भाई, आप खुद तो बेवकूफ बने ही, हम लोगों को भी बनवा दिया। ओ ये बेवकूफी करनी थी तो किसी और मामले में करते यार। तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से हम लोगों को अपनी बीवियों से कितना सुनना पड़ा। अच्छा जी। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। और अय्यर भाई, आपकी एक बेवकूफी की वजह से हम सभी और बेचारे बबीता जी कितना परेशान हुए, और बबीता जी तो बेचारे कितने रोए भी, क्यों भाइयों? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्या टप्पू के पापा, अय्यर भाई को क्यों डांट रहे हैं? इसमें बेचारे अय्यर भाई की क्या गलती? उनका तो दिल टूट गया था, इसलिए वो होश में ही नहीं थे। उनसे अनजाने में बेवकूफी हो गई। अय्यर भाई तो दुखी थे, होश खो बैठे थे, पर आप लोगों ने क्या किया? होश में रहते हुए भी बेवकूफी की। हाँ, ओ तेरी, आप सब लेडीज तो अय्यर प्रा की तरफदारी कर रहे हो जी। हाँ, और नहीं तो क्या सोडी भाई, अय्यर भाई भी दिल ही दिल में तिल दुखी तो हुए होंगे ना। सॉरी अय्यर भाई, हम लोगों ने आपको बहुत सुनाया। एक्सट्रीमली सॉरी अय्यर भाई, आपके जख्मों पे हमने सिर्फ नमक नहीं, मिर्च मसाला भी लगाया। हाँ, सच में अय्यर भाई, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। अय्यर भाई, सच को पहचानने में हमारी गलती हो गई और हमने आपके चरित्र पे कीचड़ उछाला। सॉरी। हाँ, हम सबकी ओर से सॉरी। बस हम सबको माफ कर दीजिए अय्यर भाई, सॉरी। नहीं नहीं दया भाभी, आप लोग सॉरी मत बोलिए। आप सब लोग तो मेरा बहन है, और फिर उस सिचुएशन में आपने जो कुछ भी किया वो ठीक ही था। और मेरे को तो खुशी है कि दुख का उस घड़ी में आपने मेरा बबीता का साथ दिया, खुद को संभाला। थैंक यू सो मच। अय्यर बेटा, मुझे भी माफ कर देना। बिना असलियत जाने मैंने तुझे बहुत भला बुरा कह दिया। अरे नहीं चाचा जी, आप तो मेरा पिताजी का समान है, आपको पूरा हक है मेरे को डांटने का। प्लीज आप सॉरी मत बोलिए।
हाँ। चलिए, माफी का प्रोग्राम पूरा हुआ और सबका दिल हल्का हो गया। नहीं नहीं, अभी एक माफी और बाकी है। बबीता, आई एम सॉरी। जितना बार मैं तुमको सॉरी कहूँ उतना कम है। मेरे को तुमसे पहले ही बात कर लेना चाहिए था। अभी देखो ना, मेरा वजह से तुम कितना दुखी हुआ, कितना रोया। सॉरी सॉरी बबीता, सॉरी। अय्यर, गलती तो मुझसे भी हुई है। अगर मौसमी से कही हुई बातें मैंने तुम्हें पहले ही कह दी होती तो तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत पहले ही दूर हो जाती। आई एम सॉरी अय्यर। अरे ना बबीता, आई एम ऑल्सो सॉरी। अरे बबीता जी, इसमें गलती ना आपकी है ना अय्यर भाई की है, गलती हालात की है। हाँ। सच में इस बार हालात ने हमें बहुत बड़ा बेवकूफ बनाया। हाँ, इस दृष्टि से देखा जाए तो गलती किसी की नहीं है, गलती हालात की है। अरे गलती हालात की नहीं है, हम सभी को हम ही ने मूर्ख बनाया है। हम अगर हमारी सोच सही रखते तो हम मूर्ख बनते ही नहीं। करेक्ट। अरे मैं तो कहता हूँ कि हम सबको मूर्खता का अवार्ड मिलना चाहिए। हाँ, करेक्ट है चाचा जी। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से पूरी सोसाइटी को मूर्ख शिरोमणि का अवार्ड देता हूँ। मूर्ख शिरोमणि। हम तमाम गोकुलधाम वासी मूर्ख शिरोमणि बन गए। भाई, इतनी मूर्खता का काम करेंगे तो मूर्ख शिरोमणि बनेंगे ही ना। आपको हंसी आ रही है? कहिए कहिए, मैं जानता हूँ आप लोग अभी हमें सब मूर्ख शिरोमणि नहीं, मूर्ख सम्राट, मूर्ख चक्रवर्ती, मूर्ख महान, पता नहीं क्या क्या अलंकरण दे रहे होंगे। लेकिन जब तक आपको हंसी आ रही है, सारे अवार्ड स्वीकार है। लेकिन यहाँ एक चीज बड़ी अच्छी हो गई कि अंत भला तो सब भला, सारी गलतफहमियां दूर हो गई और अंततः अय्यर और बबीता जी फिर से एक हो गए। ये जोड़ा बिछड़ने से बच गया और जिंदगी में हम यही तो चाहते हैं मित्रों, यही होना चाहिए। गलतफहमी दूर हो जाए और जिंदगी में हंसी खुशी बनी रहे। हम लोग तो यही चाहते हैं कि आपके जीवन में हास्य और मनोरंजन बना रहे और यही हम परोसते हैं। और कभी कभी सही राह भी दिखाते हैं और ऐसी राह भी दिखाते हैं जिसको नहीं चलना चाहिए, चलने से ठोकर लग सकती है, जैसे गोकुलधाम में हुआ और हम सब मूर्ख बन गए। और यहाँ सिर्फ हम ही नहीं, एक व्यक्ति जो बड़ी समझदार है और होशियार है लेकिन वो भी मूर्ख बन गए। कौन है वो, बता दूं? नहीं, कल के एपिसोड तक इंतजार कीजिए, कल पता चल जाएगा कि वो कौन है। और तब तक हंसते रहिए, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.